हेलो व्यूअर्स, आपका फाउंड्रिक्स में स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट सुपर्णा और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, ऑप्शन चेन। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक समझना चाहते हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट नॉलेज को एक लेवल और ऊपर ले जाना चाहते हैं तो ये एपिसोड बिल्कुल आपके लिए है। ऑप्शन चेन एक पावरफुल टूल है जो ट्रेडर्स को इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करता है और आज हम इनके हर एस्पेक्ट को समझेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एन ऑप्शन चेन? सबसे पहले ये समझना जरूरी है, ऑप्शन चेन एक कॉम्प्रिहेंसिव टेबल होती है जो एक पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट के लिए अवेलेबल सारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को डिस्प्ले करती है। ये यूजुअली स्टॉक एक्सचेंजेस या फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होती है और इसमें कॉल्स और पुट्स दोनों टाइप के ऑप्शंस दिखाए जाते हैं along with their respective strike prices और expiry dates। इस टेबल में अंडरलाइंग एसेट का इंफॉर्मेशन होता है और साथ ही ऑप्शंस की प्राइसिंग, ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम और मार्केट सेंटिमेंट का डेटा होता है। ये एक सेंट्रलाइज्ड व्यू प्रोवाइड करता है जो ट्रेडर्स को कंपैरिजन और एनालिसिस करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप XYZ स्टॉक के ऑप्शंस ट्रेड करना चाहते हैं तो ऑप्शन चेन के थ्रू आप सभी अवेलेबल स्ट्राइक प्राइसेस के ऑप्शंस देख सकते हैं, एक्सपायरी डेट्स एंड इवन द रीसेंट ट्रेंड्स इन वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट। कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑप्शन चेन। अब चलिए देखते हैं ऑप्शन चेन के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। हर ऑप्शन चेन के कुछ की एलिमेंट्स होते हैं जो ट्रेडर्स को एनालिसिस में मदद करती है। अंडरलाइंग एसेट, ये वो स्टॉक, इंडेक्स या ETF होता है जिसके ऊपर ऑप्शंस बेस्ड होते हैं। एक्सपायरी डेट, ये वो डेट होती है जब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं। एक्सपायरी डेट के बाद ऑप्शन अपना वैलिडिटी खत्म कर देता है। स्ट्राइक प्राइस, ये वो प्राइस है जिसमें ऑप्शन होल्डर्स को एसेट बाय फॉर कॉल्स या सेल फॉर पुट्स करने का राइट मिलता है। कॉल ऑप्शंस, ये ऑप्शंस होल्डर को बाय करने का राइट देते हैं लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं देते। पुट ऑप्शंस, ये ऑप्शंस होल्डर को सेल करने का राइट देते हैं बट अगेन ऑब्लिगेशन नहीं देते। बिड प्राइस, ये वो हाईएस्ट प्राइस होता है जो बायर्स ऑप्शन के लिए पे करने के लिए तैयार है। आस्क प्राइस, ये लोएस्ट प्राइस है जो सेलर्स एक्सेप्ट करते हैं। लास्ट प्राइस, ये मोस्ट रीसेंट ट्रेडेड प्राइस होता है जो रीसेंट ट्रांजैक्शंस को दिखाता है। चेंज, ये प्राइस के प्रीवियस डे के क्लोज प्राइस से चेंज को रिप्रेजेंट करता है। वॉल्यूम, ये पर्टिकुलर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स की टोटल नंबर को शो करता है, जैसे कितना ट्रेडिंग इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट, ये उन आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की टोटल नंबर को शो करता है जो अभी सेटल नहीं हुए। इन कंपोनेंट्स को समझना एसेंशियल है क्योंकि ये आपको मार्केट सेंटिमेंट और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज का एक क्लियर पिक्चर देंगे। रीडिंग एन ऑप्शन चेन। अब समझते हैं ऑप्शन चेन को कैसे रीड किया जाता है। अरेंजमेंट, ऑप्शन चेन्स यूजुअली स्ट्राइक प्राइसेस के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होती हैं। सेंटर में आपको करंट स्टॉक प्राइस मिलेगा, इसके ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस यूजुअली आउट ऑफ द मनी होते हैं और नीचे वाले स्ट्राइक प्राइसेस इन द मनी। कॉल्स वर्सेस पुट्स, कॉल ऑप्शंस यूजुअली चेन के लेफ्ट साइड पे दिखाई जाती है और पुट ऑप्शंस राइट साइड पे। इन द मनी वर्सेस आउट ऑफ द मनी। इन कॉल्स इन द मनी स्ट्राइक प्राइसेस करंट स्टॉक प्राइस के नीचे होते हैं और आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइसेस ऊपर। फॉर पुट्स ये ऑपोजिट होता है। कलर कोडिंग, कई फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स कलर कोडिंग यूज करते हैं। यूजुअली ग्रीन प्रॉफिट या पॉजिटिव प्राइस मूवमेंट इंडिकेट करता है जबकि रेड लॉस या प्राइस डिक्रीज दिखाता है। इस स्ट्रक्चरल डेटा को समझकर आप बेटर ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं और काफी अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम। ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम ऑप्शन चेन के दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो लिक्विडिटी और मार्केट सेंटिमेंट को डिफाइन करते हैं। ओपन इंटरेस्ट, ये आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करता है जो अभी तक सेटल नहीं हुए हैं। हाई ओपन इंटरेस्ट का मतलब ज्यादा लिक्विडिटी है
और ये काफी एक्टिव इंटरेस्ट को इंडिकेट करता है। ओपन इंटरेस्ट के फ्लक्चुएशन से मार्केट के सेंटिमेंट और ट्रेंडिंग आइडेंटिफाई किया जाता है। वॉल्यूम, ये ट्रेडिंग एक्टिविटी का मेजर होता है। हायर वॉल्यूम का मतलब है ज्यादा ट्रेडर्स उस पर्टिकुलर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड हैं। वॉल्यूम स्पाइक्स काफी बार सिग्निफिकेंट न्यूज या इवेंट से लिंक्ड होते हैं। इन दोनों मैट्रिक्स का यूज आपको इंसाइटफुल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बिल्ड करने में हेल्प करेगा। यूजिंग ऑप्शन चेन्स फॉर एनालिसिस। ऑप्शन चेन्स का यूज कई डिफरेंट टाइप्स के एनालिसिस के लिए किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कुछ कॉमन एनालिसिस मेथड्स। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी एनालिसिस। ऑप्शन चेन्स के थ्रू आप डिफरेंट एक्सपायरेशन डेट्स और स्ट्राइक प्राइसेस का इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी देख सकते हैं। हायर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ज्यादा मार्केट अनसर्टेनिटी को इंडिकेट करता है। ये रिस्कियर ट्रेड्स का सजेशन भी हो सकते हैं। प्राइस मूवमेंट प्रेडिक्शंस। ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के पैटर्न को देख के आप पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट का अंदाजा लगा सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। हाई ओपन इंटरेस्ट वाले स्ट्राइक प्राइसेस अक्सर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स बन जाते हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस। कॉल या पुट वॉल्यूम रेशियो से आपको मार्केट का सेंटिमेंट मिलता है। हाई कॉल वॉल्यूम यूजुअली बुलिश सेंटिमेंट और हाई पुट वॉल्यूम बेरिश सेंटिमेंट को इंडिकेट करता है। स्ट्रैटेजी सिलेक्शन। ऑप्शन चेन डेटा का यूज डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को इवैल्यूएट करने के लिए किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, स्ट्रेडल्स, स्प्रेड्स और स्ट्रैंगल्स जैसी स्ट्रैटेजीज को इस डेटा के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स इन द चेन। ऑप्शन ग्रीक्स का यूज एडवांस ट्रेडर्स करते हैं ताकि ऑप्शन प्राइसेस के बिहेवियर को समझ सके। ये ग्रीक्स आपको बेटर रिस्क मैनेजमेंट और प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज में हेल्प करते हैं। डेल्टा, ये बताता है कि अंडरलाइंग एसेट के प्राइस चेंज होने पर ऑप्शन का प्राइस कितना चेंज होगा। गामा, ये डेल्टा के चेंज का रेट शो करता है। थीटा, ये बताता है कि टाइम डीके के साथ ऑप्शन प्राइस कितना इंपैक्ट होगा। वेगा, ये ऑप्शन प्राइस पर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के चेंज का इफेक्ट दिखाता है। रो, ये इंटरेस्ट रेट चेंजेस के इफेक्ट को ऑप्शन प्राइस पे दिखाता है। इन ग्रीक्स को समझना और एनालाइज करना एसेंशियल है अगर आप एडवांस्ड ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। ऑप्शन चेन्स का यूज करते वक्त ट्रेडर्स कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जो अवॉइड करनी चाहिए। सिर्फ प्राइस देखना, सिर्फ ऑप्शन के प्राइस पे फोकस करना गलत हो सकता है। आपको वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट और ग्रीक्स को भी कंसिडर करना चाहिए। लिक्विडिटी इग्नोर करना, लो लिक्विडिटी वाले ऑप्शंस में ट्रेड करना रिस्कियर हो सकता है क्योंकि ये आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी को इम्पैक्ट कर सकता है। एक्सपायरी डेट्स को इग्नोर करना, एक्सपायरी के करीब आने पर ऑप्शंस का बिहेवियर ड्रास्टिकली चेंज हो सकता है। ओवर रिलायंस ऑन हिस्टोरिकल डेटा, पास्ट परफॉर्मेंस हमेशा फ्यूचर रिजल्ट्स को गारंटी नहीं करता, इसीलिए आपको मार्केट कंडीशंस और न्यूज भी ट्रैक करनी चाहिए। इग्नोरिंग ब्रॉडर मार्केट कंडीशंस, कभी कभी ऑप्शन चेन्स के डेटा को ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड्स और कंपनी फंडामेंटल्स के कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज हमने ऑप्शन चेन्स के बेसिक्स को समझा, उनके कंपोनेंट्स कैसे रीड करना चाहिए और इनका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। याद रखिए, ऑप्शन चेन एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसे इफेक्टिवली यूज करने के लिए आपको प्रैक्टिस और नॉलेज की जरूरत है। अगर आपको आज का ये एपिसोड इंफॉर्मेटिव लगा तो फाउंड्रिक्स के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी ऐसी ही एक्साइटिंग टॉपिक्स कवर करते रहेंगे। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और सेफ इन्वेस्टिंग।